Go. So, do you ever feel like you have too many passions but not enough time? Well, this sentence completes my story. So, I'm juggling with my passion for last 3-4 years, stand-up comedy, gym, content creation, along with 9 to 5 job. ये बाहर से बहुत प्रोडक्टिव लगता है, but in personal level, it was a mess. And hardest of all is content creation. Reason being because of so many steps: idea generation, then writing, then shoot, then edit, then publish. Let me tell you my struggling story. So last month there was an extended weekend. Friday ऑफ था और मंडे को मैंने ऑफ ले लिया था, ठीक है. एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं I'll do everything. मैं नया सेट भी लिखूंगा. I'll hit my proper gym, content creation पे पूरा टाइम दूंगा. प्लस मैं अपने ऑफिस टास्क भी इन पैरेलल कंप्लीट कर लूंगा, जैसे आगे के वीकडेज में ज्यादा प्रेशर ना हो. एंड am I able to did that? No. I was freezed, overwhelmed और कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अपने सामने ही 4 इतने बड़े पिलर्स खड़े कर दिए थे कि इट लीड्स टू बर्नआउट. लोग कहते हैं शौक पालो पर एक पालो, ऐसा नहीं है. Having multiple passions has its own positive side. मतलब पर्सनल लेवल एवरी वीकेंड आई हैव समथिंग टू लुक अप टू कि यार नया स्टैंड अप ट्राई करूंगा और अपना जिम में अपना पीआर हिट करूंगा, इस टॉपिक पे वीकेंड पे कंटेंट बनाऊंगा. इट हेल्प्स मी टू नेवर फील लोनली. आ चैलेंज है बट सोल्यूशन बैलेंस. आपका बैलेंस ही डिसाइड करेगा फिर आप ये मल्टीपल पैशंस है आपके, आप उसको एंजॉय करोगे और या फिर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लीड टू बर्न आउट. सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर 5 स्ट्रेटजीज which help me to manage my all multiple interest. तो multiple passions होना कोई weakness नहीं है, it's a strength, बशर्ते how you are executing it. So let's dive in. यार देखो, पहले तो ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस. सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, सबको इक्वली आप टाइम नहीं दे सकते, सबको इक्वली आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते. अल्टीमेट दिस विल लीड्स टू बर्नआउट. ठीक है, इनिशियली एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, तो फिर बिकॉज ऑफ टू मेनी कमिटमेंट्स एग्जॉशन क्रिएट हो जाती है. और फाइनली जब आप उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जिस लेवल पे आपको पैशन और इंटरेस्ट एग्जीक्यूट करना था, इट लीड्स टू सेल्फ डाउट. तो कोई फायदा नहीं. सबसे बड़ा की है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट करिए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और आप इंसान हैं, रोबोट नहीं. नाउ सोल्यूशन. पहला कि डिवाइड योर लाइफ और ईयर्स इनटू सीजन. और वो सीजन हो सकता है 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का, प्रिफरेबली 3 मंथ्स का सीजन रखिए. और 3 मंथ्स में एक पैशन को प्राइमरी फोकस पे रखिए. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. एज ऑफ नाउ माई प्राइमरी फोकस पैशन है वर्कआउट, जिम. एंड बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है, आई एम हिटिंग द जिम. सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे जिम, आई एम ईटिंग क्लीन, recording my progress, and because of this I'm able to lose 5 kgs in just 1.5 months. Plus I have gained muscle strength. Most importantly I have gained momentum to progress कि हाँ इसमें कैसे आगे बढ़ना है. एक और एग्जांपल, 2020 के अराउंड when there was a COVID, तो I know कि स्टैंड अप कॉमेडी तो हो नहीं सकती, मेजॉरिटी जिम्स भी बंद थे. The only passion which I can execute was content creation. So I have a separate channel of book summaries. मैंने वहाँ पे I've started uploading book summary videos continuously and finally it got monetized. In fact मैंने 1 साल का कंटेंट पहले ही डाल दिया था and which leads to monetization. So that's perks of giving one passion a primary focus. but इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी पैशंस को आप छोड़ दे रहे हैं. You are just putting a pause. Again मैंने बोला पॉज, क्विट नहीं. आप उनको बैक सबकॉन्शियस माइंड पे रखिए कि जब ये वाला सीजन कंप्लीट हो जाएगा, आई हैव दीज आइडियाज फॉर माय अदर पैशन, जो मैं उस सीजन में शुरू होते ही एग्जीक्यूट कर दूंगा. देखो, जेम्स क्लियर का एक कोट है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप टू गेट व्हाट यू वांट. तो ये समझना बहुत जरूरी है. इट्स अ लॉन्ग गेम. और ये सीजन के कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि इट ब्रिंग्स यू क्लैरिटी, यू अ मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस इन योर इंटरेस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली it brings you peace. अच्छा, सबसे बड़ी मिथ है कि यार अगर मेरे मल्टीपल पैशंस हैं तो मैं सब सारे इक्वली मैनेज कर लूंगा. मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ऑफिस का काम जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, सारे पैशंस को इक्वली टाइम दे दूं. बट रियलिटी चेक ये है कि फोकसिंग ऑन मल्टीपल्स इंटरेस्ट एट द सेम time will scatter your focus and probably there will be no progress in any of the interest. मेरा वही सेम एक्सटेंडेड वीकेंड वाला एग्जांपल. मैंने यही सोचा था कि टाइम से उठूंगा, हर दिन कुछ ना कुछ टाइम
सारे इंटरेस्ट को दूंगा एंड रियलिटी जीरो, बिकॉज अपने आप में ही ये बहुत बड़ा ओवरवेल्म टारगेट है। हियर कम्स द हियरार्की। अब ये हियरार्की क्या? हियरार्की इज अ टूल विच इज नेसेसरी फॉर फोकस। आपको डिसाइड करना है कि अभी हमने जो डिस्कस किया कि हर अपने इंटरेस्ट को सीजन दीजिए। अब आपको डिसाइड करना होगा कि फॉर दिस सीजन, फॉर एग्जांपल 3 महीने का जो सीजन है, इसमें आपको किस इंटरेस्ट को हियरार्की पे अपने टॉप पे रखना है। और वो कैसे डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स प्लस आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इज दिस एनर्जाइज मी, और दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा does it align to my goals? I give you my example. Last 3 months, my main focus was my fitness. Now, these 3 months, my main focus of my hierarchy is content creation. Reason being, I'm 37 years old. So it was always in my mind, but I delayed it because of a lot of other reasons. Now I know it's now or never. और अभी ही है. I understand content creation take a lot of time, lot of steps, editing, idea generation, shoot, and there's lot of scope of progress. So now is the time कि मैं इस इंटरेस्ट को इतना टाइम दे सकता हूँ जितना रिक्वायर्ड है. सो कंटेंट क्रिएशन इज माय मेन परस्यूट फॉर दिस सीजन. देन कम्स सपोर्टिंग परस्यूट, स्टैंड अप कॉमेडी. आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी इज, दो आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट स्टैंड अप कॉमेडी इज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी. जो इंस्टेंट जॉय मिलता है इंस्टेंट वैलिडेशन से. पीपल अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस एंड ह्यूमर, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आई कैन नॉट डू स्टैंड अप कॉमेडी डेली बिकॉज ऑफ माई 9 to 5 जॉब, क्योंकि आपको कम्यूट करना पड़ता है, कभी कभी लेट नाइट शोज होते हैं. तो आई यूजुअली स्टैक देम फॉर वीकेंड्स या मैक्स कोई एक during weekdays. And my third supporting pursuit is to carry on my fitness journey, because this gives me discipline and strength. And before turning 40, I want to see myself best shape of my life, जो मेरी genetics मुझको दे सकती है. एक stoic philosophy है कि it's a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. So my current hierarchy is content creation, उसके बाद stand up comedy, then my fitness. So finally the truth is it's okay to have multiple interests, but you also have to understand the hard truth कि आप सबको equal weightage, equal time नहीं दे सकते. हर 3 महीने बैठिए और डिसाइड करिए कि इस 3 महीने में आपकी हायरार्की में कौन सा इंटरेस्ट टॉप पे होगा, एंड गिव योरसेल्फ परमिशन टू फोकस ऑन दैट. आपको पता चलेगा कि आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं. इस सीजन में आपको ये इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटाइज करना है. और कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े गोल्स डिसाइड किए हैं. इनिशियली दे स्टार्टेड वर्किंग, पर उसके बाद फिर डेली ग्राइंड या बिजी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट और गोल्स बैक सीट ले लेते हैं, एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन. दिस इज वेयर सिस्टम कम इनटू प्लेस. गोल्स आपको एक्साइट करता है, सिस्टम उसको सस्टेनेबल बनाते हैं. तो सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना, ये गोल है. पर सिस्टम क्या है कि मैं हर सैटरडे अपना यूट्यूब वीडियो पब्लिश करूंगा. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. आई हैव अ सिस्टम कि मुझे सैटरडे एवरी मॉर्निंग अपने सेपरेट बुक समरी चैनल पे बुक समरी वीडियो अपलोड करनी ही करनी है. वो अगर नहीं अपलोड होता तो मेरा सारे पैशन, इंटरेस्ट और सैटरडे के जितने भी डेली वर्क है वो विल बी एट पॉज. दैट्स माई कमिटमेंट एंड दैट्स माई सिस्टम. इट इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल. विद इन सिस्टम आप और क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन डू समथिंग कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग. सो फॉर मी, I realize कि मेरी एनर्जी सबसे पीक पे होती है when I wake up in morning. So I make sure कि I hit the gym at 6 AM. Majority जो content ideas है, either it's stand up or content creation, all idea generation process जो होता है, it's while commute from to office or from office. So instead of scrolling, I have a notebook जिसमें I'll jot down my ideas which I to execute in coming weekends. And after dinner के बाद between 9 to 10 I'll do the editing work. This time blocking helps me कि मुझे डिसीजन फटीक नहीं होता. मुझे डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मुझे कब क्या करना है. Another approach what you can apply is called habit stacking. For example, for me, during night, just half an hour before I go to sleep, I read a book. And the same book वही है जिसकी summary video मैं YouTube पे every Saturday upload करता हूँ. Third approach which you can apply is called accountability. Accountability दो तरह की होती है. एक होती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और एक होती है प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपने पोस्ट डाल दिया कि विद इन 90 days आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, और आजकल काफी चल भी रही, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी. सो आई सेट माई होल टारगेट ऑफ डेली, वीक एंड मंथ, जो मुझे विद इन अ वीक और मंथ मुझे अपने इंटरेस्ट पे अचीव करना है. आई जॉट डाउन दैट इन व्हाइट बोर्ड और माई जनरल. तो मैं अपना वेट, फैट परसेंटेज, कंटेंट आइडियाज, बुक्स टू रीड, ये व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ. तो एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, मेरे सबसे सामने
जो चीज होती है वो होता है मेरा व्हाइट बोर्ड। तो द पॉइंट इज गोल्स आर अबाउट रिजल्ट्स, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू ग्रो माय यूट्यूब चैनल, बट सिस्टम आर अबाउट प्रोसेस। आई हिट द जिम at 5 at 6 a.m. I'll upload my YouTube videos every Saturday. Goals inspire us, but system keep us going. And the best part, system can be flexible. आपके सिर्फ गोल्स हैं और उसके बाद आपने सिस्टम नहीं बनाया और गोल एग्जीक्यूट नहीं हुए, आप अपने पूरे इंटरेस्ट ट्रैश डाउन कर देते हैं। I have a private system which help me to analyze, give me opportunity to fail and restart. So build a system. If you have a multiple interest, you have a hierarchy, the next step you should have to work on is to build a system, because system will give you the sustainability which is required. या मुझे ना बहुत टाइम तक ये लगता था कि मुझे अगर जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो चारों काफी पोलर ऑपोजिट्स हैं फ्रॉम ईच अदर। एक तरफ स्टैंड अप कॉमेडी है जो इज मोर अबाउट बीइंग स्पॉन्टेनियस, दूसरी तरफ है कंटेंट क्रिएशन विच इज मोर अबाउट प्लानिंग, आइडिया, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, देन शूट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो इंटरेस्ट हैं एक दूसरे से compete कर रहे हैं, एक कोई पुश कर रहा है कोई पुल कर रहा है। बट देन आई हैव चेंज माई माइंड सेट, आई रियलाइज कि द राइटिंग ऑफ माई स्टैंड अप कॉमेडी लाइक ह्यूमर, टाइट स्क्रिप्ट, इट कैन ऑल्सो हेल्प मी इन राइटिंग माई कंटेंट क्रिएशन, कि भाई कंटेंट क्रिएशन की भी स्क्रिप्ट है वो उतनी ही टाइट हो विद नो फ्लफ। दिस अप्रोच, दिस माइंड सेट हेल्प मी टू रिड्यूस माई बर्न आउट। और ऐसा आप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यू आर कंटेंट क्रिएशन बट ऑल्सो want to make fitness related content, so you can document your fitness journey while working out. This will lead to less burnout and you realize that all interests are complementing each other. So मेरे हर एक इंटरेस्ट का अपना एक मोटिव है जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप कॉमेडी fuels my creativity, content creation long term growth, fitness gives me discipline and helps me to be presentable as long as possible, and 9 to 5 job give structure to my day, and this structure I can execute to my other pursuits as well. And finally, this 9 to 5 job helped me to finance my other interests like buying gadget for content creation or travel for stand-up comedy, or obviously fitness has its own cost. So instead of thinking that कि आपके सारे इंटरेस्ट जो है वो आइसोलेटेड हैं, ट्राई कि हाउ कुछ इंटरेस्ट कैन कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी पैशन के स्टार्टिंग में ही आपने परफेक्शन के पीछे भागना शुरू कर दिया तो ऑलरेडी आपने पहला स्टेपिंग स्टोन रख दिया अपने फेलियर की तरफ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा बिग समरी चैनल वाज स्टेडीली ग्रोइंग, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, आसपास दूसरे यूट्यूब चैनल वाले बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं बिग समरी की, सो आई विल आल्सो ऐड ग्राफिक्स, एनिमेशन। और मैंने पूरा प्रोसेस जो था वो इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था कि 1 महीने तक मैं बुक समरी चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाया और इससे मेरा यूट्यूब चैनल भी काफी हैम्पर हुआ। एंड देन आई रियलाइज कि द यूएसपी ऑफ माय चैनल वाज इज द सिंपलिसिटी एंड टू द पॉइंट ideas. And then I started uploading the YouTube video the way I used to do. So perfection matter नहीं करता है, progress matter करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप perfection के पीछे मत भागो, but 1 से लेके सीधा 100 नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3. Your growth, your progress matters than your perfection. So instead of asking कि I am the best, ask am I better than yesterday? क्या मेरी ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से बेटर है? क्योंकि कोई आपसे बेटर वीडियो बना ही रहा होगा, कोई ना कोई उस आपके वीडियो टॉपिक पे, आपके वीडियोस पे, आपका स्टैंड अप पे या आपकी फिटनेस से बेटर कोई ना कोई होगा ही। आपको कंपेयर करना है अपने आप से। क्या मैं पिछले वीडियो से मैंने बेटर वीडियो बनाई? क्या मेरी बॉडी पिछले हफ्ते से बेटर है? एट द एंड ये इंटरेस्ट आपके पैशन, एंड पैशन इज समथिंग व्हिच ब्रिंग्स यू जॉय instead of burden. So let go the pressure, embrace imperfection and make a move. Any move, but move. So the point of this video is that it's good to have multiple passion, multiple interests. At the end, you are human, not robot. You have to understand this truth कि you cannot do all at once. आप सारे एक साथ नहीं कर सकते. You have to prioritize. Focus what excites you on a given season, 1, 2 या 3 महीने, और उस टाइम प्रायोरिटी क्या है उसके लिए make an hierarchy. 1 main interest, उसके नीचे 2 supporting interests. When you make a goal, then build a system. Instead of write 3 महीने में एक बुक लिखनी है, write 5 pages a day. Or I have to record a video, I have to upload a video, I have to grow my YouTube channel, shoot on weekends and edit on weekdays. This is called time blocking
और हैबिट ट्रैकिंग, और उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस, योर विश आइदर पब्लिकली और बाय प्राइवेट, और जहां पॉसिबल हो ब्लेंड योर इंटरेस्ट कि मेरा ए इंटरेस्ट कैसे मेरे बी इंटरेस्ट को सपोर्ट कर सकता है. इट हेल्प्स यू टू अवॉइड बर्नआउट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली at the end, it's your passion which you should enjoy. So embrace imperfections and move. Progress is more important than perfection. So here an actionable advice. Next 30 days के लिए आप कोई एक पैशन पकड़िए और उस पे पूरा फोकस रखिए, and I am damn sure you will make in progress. If you like this video and this video give you some sense of clarity, hit the subscribe button. I upload this kind of videos every week. My name is Abhishek Tripathi. Thanks for watching.